हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डेंटल मटेरियल यानी कि जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि है तार्निश एंड कोरोजन, जो कि एक डेंटल मेटल के ऊपर बेसिकली होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अमलगम रिस्टोरेशन हो गया या गोल्ड का रिस्टोरेशन हो गया। आज ये सब जैसे कि मेटल्स है, अलॉयज़ है, ये सब बेसिकली हमारा क्या होता है, तार्निश और कोरोजन होता है उनमें। सो बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी है हमारा डेंटल मटेरियल्स का, जितने सारे हम मटेरियल्स डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है या पूरा चैप्टर में जो हम बेसिकली पढ़ते हैं वो ये है कि व्हाट इज़ तार्निश एंड द कोरोजन, तार्निश एंड कोरोजन है क्या, एंड उसके बाद आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोजन, कोरोजन का क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है। सो गाइज, don't watch this video till last and don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications fast. सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BDS फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए ऑलरेडी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है BDS डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड फर्स्ट ईयर करके जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं सारा सब्जेक्ट्स का फिजियो, बायोकेम, अनाट एंड डेंटल एनाटोमी, ओरल हिस्टोलॉजी का जितने सारा इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स है, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी मैं उसमें अपलोड कर चुका हूँ। एंड अभी मैं मॉडल टेस्ट पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका एक मॉडल टेस्ट पेपर भी सारा सब्जेक्ट्स का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें आपको ऑलमोस्ट एक एक सब्जेक्ट का, जैसे कि अनाट और DAOH का आप ऑलमोस्ट 40 लॉन्ग क्वेश्चंस, 100 शॉर्ट नोट्स और 100 MCQs जो कि MDS क्वेश्चंस में ऑलरेडी MDS का जो नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें ऑलरेडी पूछा गया है, वहाँ पे डिस्कस हो रहा है। साइमल्टेनियसली 20 long questions from physiology and biochemistry, each 20, and 50 short notes from each physiology and biochemistry and 50 MCQ टाइप्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे। आप वहाँ से भी उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है कि तार्निश किसको बोलते हैं। सो सबसे पहले सरफेस डिसकलरेशन ऑफ अ मेटल। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपके रूम में अभी बैठे हैं या कहीं पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, आप देखिए कि आपके आजू बाजू कोई भी एक मेटल होगा, चाहे चेयर हो या टेबल हो, जो भी मेटल से वो बनाया गया है, आप देखिए कहीं पे भी अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे स्लाइट डिस्कलरेशन हुआ है सरफेस ऑफ द मेटल के ऊपर, कोई एक मेटल के सरफेस ऊपर अगर स्लाइट सा भी डिस्कलरेशन हुआ है, यानी कि उसका जो नेचुरल कलर है वो अगर कहीं ना कहीं मतलब चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड तार्निश। और उसके बाद इवन अ स्लाइट लॉस ऑफ फिनिश और लस्चर, यानी कि उसका जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है, अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी उसका जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है वो भी लूज़ कर रहा है, या फिर उसका जो फिनिश यानी कि जो प्रॉपरली एक मेटल जैसे दिखना चाहिए काम होने के बाद, या फॉर एग्जांपल डेंटल में अगर एक रिस्टोरेशन हो रहा है, रिस्टोरेशन होने के बाद अगर वो उसका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी या ओरिजिनल जो कलर है वो मेटल का, अगर वो उसको छोड़ के कोई अलग कलर दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाट कॉल्ड तार्निश। सिमिलरली ऑल्टरेशन ऑफ द फिनिश और द लस्चर, यानी कि जो फिनिश और जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज भी आएगा या थोड़ा सा भी लॉस हो जाएगा या फिर डिस्कलरेशन होगा मेटल का, देन वी विल से इट एज तार्निश। सो बेसिकली तार्निश जो है, ये जो टर्म है, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली हमारा ओरल कैविटी में ज़्यादातर दिखाई देता है। सो ओरल कैविटी में अगर तार्निश दिखाई दे रहा है तो व्हाई इट इज सीन इन ओरल कैविटी? सो बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉफ्ट एंड हार्ड डिपोजिट्स ऑन द सरफेस ऑफ द रिस्टोरेशन, यानी कि रिस्टोरेशन जो सॉफ्ट, मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई एक दांत कैविटी हुआ था, डेंटल कैरी हुआ था, आपने कैविटी करवा के रिस्टोरेशन किए हैं, जो मेटल के द्वारा आप रिस्टोरेशन किए हैं, अगर उस रिस्टोरेशन के ऊपर कोई भी एक सॉफ्ट या फिर हार्ड डिपॉजिट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि कैलकुलस हो गया, प्लेक हो गया, सो उसको उस वजह से बेसिकली हमारा जो ओरल कैविटी में तार्निश होता है, ओरल कैविटी में हमारा बेसिकली इसी वजह से तार्निश होता है। सो पहला पॉइंट ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ द सॉफ्ट एंड द हार्ड डिपॉजिट्स on the surface of the restoration, for example if we will see then that is calculus and plaque. सेकेंड बोल रहा है कि पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया,
यानी कि कोई एक पिगमेंट दिया गया है वो जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, जिसके वजह से हमारे रिस्टोरेशन हो गया या जो ओरल कैविटी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाट कॉल्ड, उसी वजह से हमारे टार्निश होता है। प्रोड्यूसिंग और फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म्स ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड क्लोराइड्स ऑल्सो लीड्स टू टार्निश। सो अगर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है या सल्फाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर क्लोराइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे टूथ के ऊपर या फिर हमारा ओरल कैविटी में या फिर हमारा रिस्टोरेशन के ऊपर, वो लीड करेगा किसका फॉर्मेशन के लिए, टार्निश का फॉर्मेशन के लिए। हम कोरोजन देखेंगे। सो कोरोजन बेसिकली एक सरफेस डिस्कलरेशन नहीं है, वो एक कोई मेटल का जो कलर चेंज हो रहा है उसको हम नहीं बोलेंगे कोरोजन। So it is not a surface discoloration. So what it is? It is the actual deterioration of a metal by chemical interactions with their environment. यानी कि कोई एक मेटल का डिटोरिएशन है ना, उसका जो सरफेस है वो अगर डिटोरिएट यानी कि उसका लेयर में कोई अगर डिक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज कि वो मेटल अपना केमिकल के जो सराउंडिंग या जो उसका एनवायरनमेंट में जो केमिकल्स है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और उस वजह से जो डिस्टोरिएशन होगा मेटल को, उसको हम बोलेंगे कोरोजन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन अगर हम देखेंगे, सो बेसिकली इट इज क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स। वन इज द ड्राई कोरोजन एंड अनदर इज द वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल कोरोजन and wet corrosion is also known as electrochemical corrosion, and electrochemical corrosion is also further classified into four types, that is the galvanic corrosion, heterogeneous composition, then is the concentration cell corrosion, and last is the stress corrosion. बेसिकली केमिकल करोजन उसके बाद आता है। सो अगर हम केमिकल करोजन देखेंगे, सो बेसिकली जो मेटल्स होता है वो जो मेटल्स है वो रिएक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग के साथ जो केमिकल्स प्रेजेंट है, एंड वो फॉर्मेशन करते हैं ऑक्साइड्स एंड द सल्फाइड्स, और किसके एब्सेंस में ये ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स का फॉर्मेशन होगा, वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्सेंस में जो ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है किस मेटल्स का रिएक्शन के वजह से, दैट्स व्हाट कॉल्ड इज द केमिकल कोरोजन। सो एग्जांपल अगर देखेंगे, Ag2S का फॉर्मेशन होना डेंटल अलॉयज में जिसके पास सिल्वर है, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन। सो Ag2S formation in the dental alloys containing the silver is one of the example for corrosion. ये बोलते बोलते 5 साल निकल जाए। सो उसके बाद जो आता है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल नाम में ही पता चल रहा है। सो इस कोरोजन के लिए हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। सो इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द वाटर और द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल नाम है, इलेक्ट्रोलाइट्स आप यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या है। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, एक पाथ प्रोवाइड करेगा जिस पाथ के थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। सो दैट्स व्हाट कॉल्ड दैट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड्स द पाथवेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, इट्स एक्ट्स एज अ मीडियम। सो बेसिकली दो टर्म्स आप ऑलमोस्ट क्लास 12 से डे टू डे एक्टिविटीज़ या केमिस्ट्री में पढ़े हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हैं, एनोड और कैथोड। सो बेसिकली एनोड का मीनिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस का फॉर्म होने का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सिमिलरली अगर कैथोड का बात करेंगे, कैथोड यानी कि नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होना, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन होना, यानी कि कंज्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर विच इज नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। लोगों को बताया कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन है वो ऑलमोस्ट 4 प्रकार का होता है। एक हो गया आपका गाल्वानिक करोजन, एक हो गया आपका हेट्रोजिनस कंपोजिशन, और एक हो गया स्ट्रेस करोजन, और एक हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन। सो सबसे पहले आपका जो आता है वो है गाल्वानिक करोजन। सो बेसिकली जो सलाइवा होता है और जो सॉल्ट होते हैं वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं ना, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे थोड़ा चांस से जो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। उसके बाद बोल रहे हैं कब ये गाल्वानिक करोजन होगा कब। सो बेसिकली जब दो डिसिमिलर मेटल्स एक दूसरे के कंटैक्ट में आएंगे, देन द गाल्वानिक करोजन विल ऑकर।
when two dissimilar metals will come in contact with each other, there will be a physical contact between these two metals, dissimilar metals, then galvanic corrosion will occur. For example, जब एक गोल्ड रिस्टोरेशन एक अमलगम रिस्टोरेशन के कंटेक्ट में आएगा, यानी कि गोल्ड रिस्टोरेशन में आप गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, अमलगम में सिल्वर, जिंक, कॉपर ये सब यूज हो रहा है. सो उस समय क्या होता है, जो अमलगम है वो एनोड का फॉर्मेशन करेगा जिसके वजह से कोरोजन होगा. So gold restoration when comes in contact with amalgam restoration, amalgam will start forming the anodes due to which there is corrosion. उसके बाद इलेक्ट्रिक कॉपर का फॉर्मेशन होगा. कब होगा, जब दो रिस्टोरेशन एक दूसरे के टच में आएंगे. जब हम जैसे कि यहाँ पे हम बताए, सो एक शार्प पेन फील होता है पेशेंट को, दैट्स व्हाट कॉल्ड गाल्वानिक शॉक. सो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि जो गाल्वानिक शॉक है उसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि जो उसका पेन है वो हम उसको कम भी कर सकते हैं. सो कैसे करेंगे, जो अमलगम रिस्टोरेशन हम बनाए हैं उसके ऊपर अगर हम एक वार्निश पेंट कर देंगे, एक वार्निश का लेयर को हम एक पेंट कर देंगे, देन ये जो गाल्वानिक शॉक है वो मिनिमाइज हो जाएगा. सो बेसिकली ये गाल्वानिक शॉक को हम कैसे अवॉइड करेंगे, दो डिसिमिलर मेटल्स का कांटेक्ट को अगर हम अवॉइड करवा सकते हैं, यानी कि उनको अगर हम कांटेक्ट में आने के लिए नहीं देंगे, देन इट विल नॉट कॉज एनी गाल्वानिक कोरोजन. अभी आता है हेट्रोजीनस कंपोजिशन. सो अगर हेट्रोजीनस कंपोजिशन देखेंगे, सो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ कोरोजन दैट ऑकर्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्टोरेशन इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, एक अमलगम रिस्टोरेशन आपने किए हैं, सो अमलगम रिस्टोरेशन के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर अगर एक कोरोजन हो रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इज हेट्रोजीनस कंपोजिशन. सो ये गाल्वानिक कोरोजन भी करवा सकता है और इम्प्योरिटीज इन द अलॉय एनहांसेस द कोरोजन. यानी कि फॉर एग्जांपल अमलगम आप लिए, यानी कि आप जो पाउडर और जो लिक्विड लिए उसको मिलाए, उसमें अगर ज़्यादा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगा, उसमें अगर वो क्लियर नहीं होगा, ज़्यादा इम्प्योरिटी उसमें होगा, देन इट विल लीड टू कोरोजन. बात जो आता है वो है स्ट्रेस कोरोजन. सो अगर हम स्ट्रेस कोरोजन देखेंगे, सो ए मेटल विच हैज़ बीन स्ट्रेस्ड बाय कोल्ड वर्किंग becomes more reactive at the site of the maximum stress. So basically for example, एक स्ट्रेस मेटल है या एक ऑन स्ट्रेस मेटल है, जैसे कि वहाँ पे हम जैसे देख रहे थे एक गोल्ड रिस्टोरेशन और एक अमलगम रिस्टोरेशन, जैसे हम बोल रहे थे कि इसमें गाल्वानिक कोरोजन में कि गोल्ड रिस्टोरेशन जब हमारा अमलगम रिस्टोरेशन के कांटेक्ट में आएगा तो अमलगम क्या करेगा, एक एनोड का फॉर्मेशन करेगा और जिसके वजह से कोरोजन होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी जब एक स्ट्रेस मेटल एक अनस्ट्रेस्ड मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे एक एनोड का फॉर्मेशन होगा गाल्वानिक सेल में और वो क्या करेगा, कोरोड करवाएगा. कोरोजन विल टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल सी, एक ऑर्थोडेंटिक वायर को अगर हम कोल्ड वर्क करवाएंगे, देन स्ट्रेस कोरोजन होगा और वो क्या करेगा, वायर को तोड़ देगा. सो दैट्स व्हाट कॉल्ड इज स्ट्रेस कोरोजन. जो आता है वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन. सो अगर हम concentration cell corrosion देखेंगे, then it is classified into two types. One is electrolyte concentration cell and another is the oxygen concentration cell. So अगर हम electrolyte concentration cell दिखेंगे, then it is the composition of the electrolyte under the debris. Debris यानी कि जो food accumulation को हम debris बोलते हैं, will differ from that of the saliva and it will contribute to the corrosion of the restoration. यानी कि electrolyte का composition अंडर द डेब्रिज के अंडर में जो इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन है और उसका जो डिफरेंस रहेगा सलाइवा से, ये कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, रिस्टोरेशन का कोरोजन में. सिमिलरली ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन सेल कोरोजन क्या बोल रहा है, ग्रेटर कोरोजन ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ रिस्टोरेशन हैविंग लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन. जहाँ पे लोअर कंसेंट्रेशन होगा ऑक्सीजन का, वही जगह पे ज़्यादा कोरोजन होगा किसका, रिस्टोरेशन का. रिस्टोरेशन का जिस जगह में ज़्यादा मतलब बहुत कम ऑक्सीजन होगा उसी जगह पे ज़्यादा कोरोजन होगा. सो गाइज ये था आज का टॉपिक, दैट इज टार्निश एंड कोरोजन, जिसमें हम एक 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किए. ये सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, बहुत सारा शॉर्ट नोट्स, जैसे कि टार्निश एंड कोरोजन एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है. ओनली टार्निश सिर्फ एक शॉर्ट नोट आ सकता है, कोरोजन सिर्फ एक शॉर्ट नोट आ सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर ड्राई कोरोजन वेट कोरोजन के डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, या फिर गाल्वानिक कोरोजन करके शॉर्ट नोट आ सकता है. सो ये सब पॉसिबल क्वेश्चंस है टार्निश एंड कोरोजन चैप्टर से. सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट.